अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है और हर चीज़ पर कादिर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम के बाद मैं फिदा हुसैन मोटिवेशनल स्पीकर और आप देख रहे हैं 67 न्यूज़ HD। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी खुद पर एतमाद को कैसे बढ़ा सकते हैं आज अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले गाइस हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है विजुअल योरसेल्फ एज यू वांट टू बी। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि हम करना क्या चाहते हैं। कोई भी काम करने से पहले हमें खुद पे यकीन होना चाहिए कि क्या हम ये काम कर सकते हैं, क्या ये काम वाकई हमसे हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम कहते हैं कि हमारे बच्चे मोस्टली पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने। तो हमें देखना चाहिए कि क्या हमारा बच्चा डॉक्टर बन सकता है, क्या उसमें ये बेटी है। हम देखते हैं कि कोई बच्चा है, एक एग्जांपल लेते हैं मिसाल के तौर पर, एक बच्चा है वो कहता है मैंने सिंगर बनना है, लेकिन नहीं, पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटा तुमने डॉक्टर बनना है। हम उसे फोर्स करके उसे मेडिकल में एडमिशन ले तो देते हैं, ठीक है, वो पास हो जाता है, डिग्री ले लेता है, लेकिन वो कभी भी एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर हमें उसके इंटरेस्ट की बात देखें तो वही बच्चा अगर हम उसे मौका दें वो सिंगर बनने का, तो यकीनन वो एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है। तो गाइस, इसी तरह हम कर क्या सकते हैं, हम करना क्या चाहते हैं, हमारा अंदर दिल को देखें कि हम करना क्या चाहते हैं, क्या हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है हमारे पास पॉइंट अफर्म योरसेल्फ, कि क्या जो बात है जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, क्या जो जिस बात को हम करना चाहते हैं, जो रास्ता हम अख्तियार करना चाह रहे हैं, क्या वो ठीक है। इस बात की सर्च करो, तस्दीक करो, इस बात की लोगों से शेयर करके देखो, किसी से सलाह मशवरा करके देखो क्या वाकई जो बात तुम कर रहे हो, जो काम करने जा रहे हो वो ठीक है या गलत है। अगर तो ठीक है फिर उस काम पे डट जाओ। अगर बाकी हाँ तुम कहते हो कि एक काम है मैं वो कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में एक मंजिल अपनी एक बना ली है, तो मैं उसकी राह में गामज़न हूँ, तो ठीक है, फिर उस पर पुख्ता रहो, उसे हर हालत में आने वाली तमाम मुश्किलात का सामना करो, क्योंकि तुमने एक गोल तक पहुँचना है, तुमने अपनी ज़िंदगी में अपना एक गोल सेट कर लिया है। तो गाइस, इसके अलावा एक और बात, अगर आप अपना डर उतारना चाहते हैं, लोग कहते हैं मैं बात नहीं कर सकता, मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है। क्यों डर लगता है यार? लोगों की बातों से डर लगता है। अरे बाबा, लोगों का काम है बातें करना, लोग तो बातें करेंगे। तो कोई भी काम है तो काम करके देख। अगर कोई भी बंदा है वो कहते हैं मैं एक काम करना है, हाँ यार ये मुझे सलाहियत है, तो लोगों में जा, लोगों को वो काम करके सिखा। बहुत से लोग होंगे वो तुझे दाद देंगे, तेरी शाबाश मिलेगी, उसको अपनी शाबाश को अपनी स्ट्रेंथ बना और आगे बढ़। बहुत से लोग होंगे वो तेरी खामियां निकालेंगे। बहुत से लोग होंगे वो कहेंगे नहीं इससे नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता, इससे होगा ही नहीं। तो यार वो जो लोग तुझे कहते हैं वो तेरी खामियां निकालते हैं, तो उन पे फोकस कर। हाँ, अगर तू गलत है तो अपनी खामियों को दुरुस्त कर, फिर देख तू किन बुलंदियों पे जाता है। लोगों की बातों से कभी डरना नहीं चाहिए। और अगर खुद पे यकीन बढ़ाना है तो मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि आपका खुद पे यकीन कैसे बढ़ सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कैसे बढ़ सकता है। तो गाइस, हमें डेली अपनी एक रूटीन बना लें कि जिस चीज़ से हमें डर लगता है ना, हमें डेली वो एक छोटा सा काम जरूर करना है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग हैं वो कहते हैं हमें अंधेरे में डर लगता है। अंधेरे में डर क्यों लगता है? खुद पे यकीन नहीं है। आप अंधेरे में जाना शुरू करो। पहले दिन जाओ 1 मिनट जाओ, अगले दिन 2 मिनट जाओ, 3 मिनट जाओ, 4 मिनट, 5 मिनट। जब तुम 5 मिनट अंधेरे में गुजारना सीख जाओगे ना, तब तुम खुद पे यकीन बहुत बढ़ जाएगा। तो इस तरह डेली एक छोटा सा ऐसा काम जिससे तुम्हें डर लगता है वो जरूर करो, और वो काम नेगेटिव नहीं, अखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए। बहुत से लोग आज की, जैसे हमारी जनरेशन आप देख सकते हैं, कहते हैं आओ डर उतारना है, कैसे उतारना है, आओ वन व्हीलिंग करके उतारते हैं। अरे पापा, वन व्हीलिंग करने से तुम्हारा खुद पे यकीन थोड़ी बढ़ेगा, ये गैर इखलाकी शैतानी हरकत है। ये अपना करो, अपने आप पे यकीन लाओ, लेकिन इखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए लेके आओ। तो गाइस, इसके बाद खुद अपने आप से क्वेश्चन करो कि हाँ क्या मैं जो कर रहा हूँ मैं कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जिंदगी में कर क्या सकता हूँ। आखिर कोई तो काम होगा जो मुझसे हो सकता है। कभी किसी बंदे ने जिंदगी में सोचा? आज तक जितने भी बंदे दुनिया में कामयाब हुए हैं, यकीनन उन्होंने खुद से सवाल किया है कि बता मैं क्या कर सकता हूँ। जो अंदर से आवाज आती है ना कि तू ये कर सकता है, इंसान वही करता है, और वो इतना अच्छा कर सकता है कि उस जैसा और कोई नहीं कर सकता। वैसे भी कुदरत ने तुझे ऐसा बनाया कि तेरे जैसा कोई और है ही नहीं। तू एक अपनी मिसाल खुद है, तेरे जैसा कोई नहीं है। मैं फिदा हूं तो मेरे और फिदा नहीं है। और कोई बंदा है तो वो वही है, उस जैसा कोई नहीं बनाया, सिर्फ एक ही अल्लाह ताला।
अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाया है। यकीनन आपकी ज़ात में अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बात ज़रूर रखी है, कोई खूबी ऐसी ज़रूर हर इंसान में मौजूद होती है जो बाकी इंसानों में मौजूद नहीं होती। तो यकीन मानो वही बात होती है जो आपको बाकी सब इंसानों से ज़्यादा बुलंदी पे लेके जाती है। आप उसी बात का फ़ायदा उठा के खुद को कामयाबियों की तरफ लेके जाते हो। यकीनन ऐसा ही होता है कि एक बंदा है, वो एक उसमें कोई एक खूबी है, वो बाकी लोगों में, माशरे के बाकी हर लोग आम लोगों में नहीं पाई जाती। तो यकीनन वो उसकी खूबी, अगर वो जान जाए कि मेरे अंदर क्या खूबी है, तो वो खूबी उसकी पहचान बन जाती है। वो खूबी उसको बुलंदियों पे ले जाती है। वो यकीनन उसके लिए बहुत सी कामयाबियों का बायस बनती है। इसके बाद गाइस हमारे पास आता है सेट योर सेल्फ अप टू विन। हमेशा जीतने के लिए खेलना चाहिए, हमेशा जीत के लिए तैयार हो, कभी भी हारने के लिए मत खेलो। वही बंदा जीतता है जो जीतने के लिए खेलता है, जो हारने के लिए खेलता है वो कभी नहीं जीतता। हमेशा जीत के लिए खेलना चाहिए। मुझे एक वाकया याद आ गया, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि एक ना बहरा होता है, बहरा, गूंगा बहरा, और एक नॉर्मल इंसान होता है। उन दोनों का कंपटीशन होता है आपस में कि उन्होंने एक बहुत बुलंद दीवार फलांगनी होती है। अब वो दोनों अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। लोग बातें करने शुरू कर देते हैं कि नहीं, इनसे नहीं फलांगी जानी, इनसे नहीं फलांगी जानी, ये नहीं फलांग सकते। तो जो गूंगा और बहरा इंसान होता है वो देख तो रहा होता है कि लोग कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि लोग बोल क्या रहे हैं। तो वो उसे यूं ही लगता है कि लोग कह रहे हैं हाँ तो कर देगा, तो कर देगा। वो हालांकि लोग कह रहे थे इससे नहीं होना, इससे नहीं होना। तो वो लोगों की उन बातों को समझते हैं कि लोग मुझे दाद दे रहे हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। वो अपनी कोशिश जारी रखता है। जबकि जो इंसान बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक होता है, तो वो लोग उसे कहते हैं नहीं तुझसे नहीं होना। वो उनकी बातें उसके कान में चली जाती हैं कि यार मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। तो तब वो भी अपनी मेहनत जारी रखते हैं, लेकिन वो लोगों की बातों में आ जाता है। जब उनका कंपटीशन होता है, उनका मुकाबला होता है, तो वो जो गूंगा बहरा होता है वो दीवार फलांग जाता है, जबकि नॉर्मल जो इंसान होता है उसे वो दीवार नहीं फलांगी जाती। क्यों? आपने इसके पीछे गौर किया क्यों नहीं उसे फलांगी गई? वो जो गूंगा बहरा था उसे सुनाई नहीं दिया, उसने ना का लफ्ज सुना ही नहीं। उसे किसी ने बोला नहीं कि तू नहीं कर सकता। लोग कहते रहे कि नहीं तुझसे नहीं होगा, लेकिन उसे सुनाई नहीं दिया क्योंकि वो बहरा था। उसे यही लगा कि लोग मुझे कह रहे हैं हाँ मैं कर दूंगा, कर दूंगा। तो वो उसने जीत के जज्बे से वो खेला और वो जीत गया। जबकि नॉर्मल इंसान, उसका सब कुछ ठीक था, वो कर सकता था, तो लेकिन वो हार गया। लिहाजा उसके कान में ना चलेगी। जब भी इंसान के दिल में डर आता है ना कि हारना, तो वो यकीनन हार जाता है। कभी दिल में हार का खौफ मत रखो। जब भी तुम हार का खौफ रखोगे तो हार जाओगे। हमेशा जीत की तरफ जाओ, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाओ। तो इसी तरह गाइस अगर हम कोई किसी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, हम एक कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो बहुत से लोग हैं वो कहते हैं बस मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, बस आगे मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। अरे नहीं यार, आप एक मकसद पे पहुंचे हो, एक कामयाबी पे पहुंच गए, खुद पे यकीन लेके आओ कि मैं इस कामयाबी पे पहुंचा हूं, तो मैं इससे भी आगे कामयाबियों में जा सकता हूँ, इससे भी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। तो फिर आपकी जिंदगी में कामयाबियां ही कामयाबियां होंगी। तो इस तरह हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। वो इकबाल कहता है ना, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। अरे एक बुलंदी इंसान की जिंदगी का मकसद नहीं है। एक कामयाबी पे पहुंचना इंसान की जिंदगी का मकसद नहीं है। हमेशा इंसान की फितरत है कि बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाओ। तो इसके बाद गाइस हमारे पास आता है, इस तरह हमें खुद को प्रिपेयर रखना चाहिए कि हमने जीतना है और हम कर सकते हैं। कभी लोगों की बातों पर गौर ना करो कि लोग तुम्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, तू कर सकता है नहीं कर सकता। खुद फैसला करो। और यकीनन तुम तभी कुछ कर सकोगे जब इंसान खुद फैसला करना सीखता है। तुम कर सकते हो, तुम्हारा दिल मानता है, तुम जज्बा रखते हो करने का, तो यकीनन तुम कर लोगे। लोगों का तो काम है बातें करना, लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो। लोग तो बोलेंगे ये नहीं कर सकता, ये बोल नहीं सकता, ये ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन बाबा ये गलत बात है, इससे लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर लोगों की बातों से आज डर गया तो कभी दुनिया में अपना नाम पैदा नहीं कर सकेगा। और दुनिया में इंसान अपना नाम तभी पैदा कर सकता है जब वो दुनिया के सामने बोल सकता है। तो लिहाजा अपने खुद पर एतमाद लाओ कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं जो बात की है ठीक की है। लोगों का तो काम है बातें करना। कभी लोग ये बोले कि नहीं इससे नहीं होगा, लोगों की ना से नहीं डरना चाहिए। लोगों का तो काम है उस ना को अपनी तू सीढ़ियां बना कामयाबी की तरफ जाने के लिए, कि लोगों ने ना की है तो मैं करके दिखाना है उन्हें, हाँ मैं करूंगा। लोगों के चैलेंज को एक्सेप्ट कर, लोगों से नजरें मिलाना सीख कि हाँ मैं कर सकता हूँ। लोगों को करके दिखा, लोग माने कि हाँ नहीं यार ये कर गया है, इसने करके दिखा दिया है, फिर देख तू कहां से कहां जाता है। तो इस तरह
हमेशा खुद को जीत के लिए तैयार रखना चाहिए। तो इसके बाद गाइस एक मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, यकीनन इस बात से आपका खुद पे यकीन बहुत बढ़ेगा। आप सोच नहीं सकते कि इस बात से आपका खुद पे यकीन कितना बढ़ सकता है। वो बात है यार, गरीबों की मदद किया जाए। जब बंदा गरीबों की मदद करता है ना, इससे दो बातें निकलती हैं। एक बात तो ये कि बंदे का खुद पे जो एतमाद है वो बढ़ता है। कैसे? जब आप किसी एक गरीब बंदे की मदद करते हो तो यकीनन आपका खुद पे यकीन बढ़ता है कि हाँ यार, मैं एक गरीब बंदे की मदद की है। दिल सेटिस्फाई होता है दिल। जब आप एक से ज्यादा बंदे की मदद करते हो, हेल्प करते हो, तो आपका दिल और सेटिस्फाई होता है कि यार मैंने 2 बंदों की मदद की है, मैं और की भी कर सकता हूँ। इस तरह बंदा जब 2 से 3 की मदद करता है तो खुद पे और यकीन बढ़ जाता है कि हाँ यार, मैं 3 गरीब बंदों की मदद की है, मैं और की भी कर सकता हूँ। बंदे को खुद पे यकीन आने लग जाता है। इस तरह फिर बंदे का यकीन खुद पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सेकंड बात ये कि जब किसी गरीब की मदद करते हैं ना, तो वो दिल से दुआ देते हैं। और यकीन मानो, ये बात याद रखना, जो दुआ होती है ना, वो मुकद्दर बदल देती है। और कोई चीज मुकद्दर नहीं बदल सकती, सिर्फ एक दुआ है जो मुकद्दर बदल देती है। इसके बाद लास्ट पे हमारे पास आता है केयर ऑफ योर सेल्फ, कि हमें खुद की हिफाजत करनी चाहिए। जब आप अपनी हिफाजत खुद करना सीख जाओगे ना, खुद की अपनी परवाह करना सीख जाओगे, तो यकीनन खुद पे बहुत एतमाद आ जाएगा। आपको ये आपका एतमाद बहुत बढ़ने लग जाएगा कि हाँ यार, मैं किस कदर कीमती हूँ अपने अजीज़ो कारब के लिए, अपने अहलो यार के लिए मैं कितना कीमती हूँ। मुझे खुद की परवाह करनी चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। ये वो ऐसी बातें हैं कि अगर बंदा खुद अपने लिए ये करना शुरू कर देना तो खुद पे यकीन आने लग जाता है। गाइस, ये थी कुछ बातें जो आपको यकीनन आपका खुद पे एतमाद बढ़ाने के लिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए आपको मदद करेंगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।